Spiritual waves. भक्ति धारा। श्री कनक दुर्गा मंदिर भारत के प्रमुख और अत्यंत पवित्र शक्ति पीठों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नगर में कृष्णा नदी के तट पर इंद्रकीलाद्रि पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर देवी दुर्गा के कनक दुर्गा स्वरूप को समर्पित है, जो शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक मानी जाती है। कनक का अर्थ स्वर्ण होता है, इसलिए कनक दुर्गा का अर्थ है स्वर्णमयी, तेजस्वी और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी। वे आदि शक्ति का रूप है, जो संसार की रक्षा, पालन और सहार की शक्ति रखती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब ऋषि इंद्रकिला ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इसी कारण देवी को महिषासुरमर्दिनी के रूप में पूजा जाता है और ये स्थान विजय का प्रतीक बन गया, जिससे विजयवाड़ा नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। मंदिर में स्थापित देवी की प्रतिमा अत्यंत भव्य और आकर्षक है। देवी को 8 भुजाओं के साथ विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए दर्शाया गया है, जो उनकी अपार शक्ति को दर्शाता है। भक्तगण यहां आकर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति की कामना करते हैं। श्री कनक दुर्गा को देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा का संयुक्त रूप माना जाता है, जिससे वे धन, वैभव और शक्ति तीनों प्रदान करती है। उनकी उपासना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वमवाङ्मानसगोचरम् रक्तशुक्लप्रभामिश्रमतर्क्यं त्रैपुरं महः। मैं गुरु के उन चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो वाणी और मन से परे हैं, जिनकी ज्योति लाल और श्वेत आभा से युक्त है और जो त्रिपुरा परम दिव्य शक्ति के रूप में अकल्पनीय तेज से युक्त है। अखण्डमण्डलाकारं विश्वं व्याप्य व्यवस्थितं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अखंड सत्य का ज्ञान कराते हैं, उस परम पद ब्रह्म का दर्शन कराते हैं, ऐसे श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। शिवे सेवा सक्ताश्रित भरण कार्यैक चतुरे, शिरोभिर्वेदानां चिरविनुत कल्याण चरिते, स्मित चंद्रवदने, जगन्मातर मातर जय कनक दुर्गे भगवती। हे शिव प्रिया, जो अपने भक्तों की सेवा और पालन में अत्यंत कुशल है, जिनकी महिमा वेद भी सदा गाते हैं, जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और मुस्कान चांदनी जैसी शीतल
कनक दुर्गे आपकी जय हो। नगाधीश कन्ये नलिन दल संकाशनयने सुगीतैर्गन्धर्वै सुरयुवतिभिश्चानुचरिते अगण्यैराम्नायैरपि गुणनिकायैर्विलसिते जगन्मातर जयु कनक दुर्गे भगवती। हे पर्वतराज की पुत्री जिनकी आंखें कमल दल के समान सुंदर है, जिनकी स्तुति गंधर्व और देवांगनाएं मधुर गीतों से करती है, जिनके गुण अनगिनत है और वेद भी जिनकी महिमा का वर्णन करते हैं। हे कनक दुर्गे आपकी जय हो। निज श्रेयस्कामैर्निटल घटितां च तत्कर्पुटै स्तुवद्भिस्सानन्दं श्रुतिमधुरवाचां विरचनै असंख्यैर्ब्रह्माद्यैरमरसमुदाये परिवृते दया कर्तव्या ते मयि कनक दुर्गे भगवती। जो लोग अपने कल्याण की इच्छा से हाथ जोड़कर मधुर वाणी में आपकी स्तुति करते हैं और जिनके चारों ओर ब्रह्मादि देवता भी स्तुति करते हैं। हे कनक दुर्गे मुझ पर भी अपनी कृपा करे। भवत्पादन्यासोचित कनकपीठी परिसरे पतन्तः साष्टाङ्गं मुदित हृदया ब्रह्मर्षयः न वाञ्छन्ति स्वर्गं न च कमलसम्भूत भवनं न वा मुक्तेर्मार्गं ननु कनक दुर्गे भगवती। आपके स्वर्ण सिंहासन के समीप ब्रह्मर्षि प्रसन्न होकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। वे न तो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, न ब्रह्मलोक की और न ही मोक्ष की। हे कनक दुर्गे आपके चरणों की भक्ति ही उनके लिए सब कुछ है। शचि स्वाहा देवी प्रमुख हरिदीशान रमणी मणिहस्तन्यस्तैर्मणिखचित पात्रैरनुदिनम् ससंगीतं नीराजित चरण पंकेरुहयुगे कृपापूरं मह्यं दिश कनक दुर्गे भगवती। इंद्राणी स्वाहा आदि देवियां प्रतिदिन रत्न जटित पात्रों से आपके चरण कमलों की आरती करती है और संगीत के साथ आपकी पूजा करती है। हे कनक दुर्गे आप मुझ पर भी अपनी कृपा की वर्षा करें। प्रवर्षत्य श्रान्तं बहुगुणमभीष्टार्थ निश्चयम् स्वरूपध्याचिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे अपामेकं वर्षं वितर
कदाचित् जलधरो द्वयो साम्यं किं स्यान्ननु कनकदुर्गे भगवती। हे शिवे, जो भक्त आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके लिए आपके केश राशि निरंतर उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। जबकि बादल तो केवल कभी कभी ही जल बरसाता है, फिर दोनों में समानता कैसे हो सकती है। कनक दुर्गे आप तो सदा कृपा बरसाने वाली है। कृशांगम स्वारातिं तुहिन कर्मावृत्य तरसा स्थितं मन्ये धन्ये तिमिरनिकरं ते कचभरम् सहायं कृत्वायं हरमनसि मोहान्धतमसं वितेने काम श्रीमती कनक दुर्गे भगवती। हे धन्य आपके घने केश ऐसे प्रतीत होते हैं मानो चंद्रमा को ढककर अंधकार का समूह बन गए हो। कामदेव ने इन्हीं केशों के अंधकार को सहायक बनाकर भगवान शिव के मन में मोह का अंधकार उत्पन्न करने का प्रयास किया। तमो नाम्ना सम्यक् गलित पुनरुद्वान्तरुचिर प्रभाशेषं भानोरिव तरुणिमानं धृतवतः। त्वदीये सीमन्ते कृतपदमिदं कुङ्कुमरजो वसेदश्रान्तं मे हृदि कनक दुर्गे भगवती। आपके मांग में लगा हुआ कुमकुम ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंधकार के हट जाने के बाद उगते सूर्य की लालिमा हो। हे कनक दुर्गे, यह सुंदर कुमकुम मेरे हृदय में सदा वास करे। त्रिलोकी वैचित्री जन गगन सौंदर्य सदनं विराजत कस्तूरी तिलकमपि फाले विजयते। यदा लोकव्रीडा कुपित इव जूटे पशुपते विलीनो बालेन्दुर्ननु कनक दुर्गे भगवती। आपके ललाट पर शोभायमान कस्तूरी तिलक अत्यंत सुंदर है, जो तीनों लोकों के सौंदर्य का स्रोत है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान शिव के जटाओं में स्थित चंद्रमा लज्जित होकर छिप गया हो। हे कनक दुर्गे, आपकी शोभा अद्भुत है। पराभूतश्चेशालिकनयन कीलाविलसना विसृज्य प्राचीनं भुवन विनुतं कार्मुकवरम् हरं जेतुं त्वद्भ्रुच्छलं पर्वाणासनयुगम् स्मरो धत्ते सर्वेश्वरि कनक दुर्गे भगवती। कामदेव जो पहले शिव जी से पराजित हो चुके थे, अब आपके भौहों को ही अपना नया धनुष बनाकर और आपकी आंखों के संकेतों को बाण बनाकर फिर से शिव जी को जीतने का प्रयास करते हैं।
हे सर्वेश्वरी कनक दुर्गे, आपकी सौंदर्य शक्ति अपार है। त्वदीय भ्रूवल्लिच्छल मदन कोदण्डयुगळी, समीपे विभ्राजत् तव सुविपुलं नेत्रयुगळम्। विजेतुं स्वारातिं विकचनवनीलोत्पलशर, वयं तेनानीतं खलु कनकदुर्गे भगवती। हे कनकदुर्गे, आपकी भौहें कामदेव के धनुष के समान है, और आपके विशाल नेत्र उसके पास सुशोभित है। कामदेव ने आपके नेत्रों को ही नीले कमल जैसे बाण बनाकर शिवजी को जीतने के लिए उपयोग किया है। दरिद्रं श्रीमन्तं जरठमबलानां प्रियतमं, जडं संख्यावन्तं समरचलितं शौर्यकलितं, मनुष्यं कुर्वन्तो मरपरिवृढं नित्यसदया। कटाक्षास्ते कार्या मयि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आपके करुणामय दृष्टि, निर्धन को धनवान, वृद्ध को युवाओं का प्रिय, मूर्ख को विद्वान, और कायर को वीर बना देते हैं। वे मनुष्य को देवताओं के समान महान बना देते हैं। ऐसे आपके कृपा दृष्टि मुझ पर भी हो। पुरारातेर्बाणा कुसुम शरतूणीरगलिता, नतानां संत्राणे निरवधि सुधा वीचिनीचया। वियत गंगा भंगा बहुदुरित जालावृतिमता, कटाक्षास्ते कार्या मयि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आपके कटाक्ष ऐसे है जैसे कामदेव के फूलों के बाण, जो भक्तों की रक्षा करते हैं। वे अमृत की अनंत धाराओं के समान है, और आकाश गंगा की तरह पापों को नष्ट कर देते हैं। आपकी ऐसे कृपा दृष्टि मुझ पर भी हो। दरिद्राणां कल्पद्रुमसुममरन्दोदकझरा, अविद्याध्वान्तानामरुणकिरणानां विहितयः। पुरा पुण्यश्रेणी सुललितलता चैत्रसमया, कटाक्षास्ते कार्या मयि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आपके कटाक्ष निर्धनों के लिए कल्प वृक्ष के पुष्पों के रस की वर्षा जैसे है। अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए वे सूर्य की किरणों के समान है। वे पुण्य रूपी लताओं के लिए वसंत ऋतु के समान सुखद है। ऐसी कृपा मुझ पर भी करे। गजन्तो वाहन्तः कनकमणि निर्माण विलसा,
रथन्तश्छत्रन्तो बलयुत भटन्तः प्रतिदिनं स्वभक्तानां गेहाङ्गण भुवि चरन्तो निरुपमा कटाक्षास्ते काया मयि कनकदुर्गे भगवती हे कनकदुर्गे आपके कृपा दृष्टि से भक्तों के घरों में हाथी घोड़े रथ छत्र और बलवान सैनिकों का वैभव प्रकट होता है। उनके जीवन में ऐश्वर्य और समृद्धि हो जाती है। ऐसी कृपा मुझ पर भी करे। पुराराते रंगं पुलकनिकुरम्बै परिवृतं मुनिव्रातैर्ध्यातं मुकुलयुतकल्पद्रुमनिभं श्रयन्तश्चानन्दं विचलदलिपोता इव चिरं कटाक्षास्ते कार्यामयि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आपके कटाक्ष शिवजी के शरीर को रोमांचित कर देते हैं और मुनिजन भी जिनका ध्यान करते हैं वे कल्प वृक्ष के समान हैं जिनसे भक्त आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसी आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर भी हो। हरि ब्रह्मेन्द्रादे श्रुति विदित गीर्वाण निचय वसिष्ठ व्यासाद्यैरपि च परम ब्रह्म ऋषिभिः समस्तैराशास्या सकल शुभदा यद्विहितयः कटाक्षास्ते कार्यामयि कनकदुर्गे भगवती। हे कनकदुर्गे जिनके कटाक्ष की इच्छा विष्णु ब्रह्मा इंद्र और वशिष्ठ व्यास जैसे महान ऋषि भी करते हैं जो सभी प्रकार के शुभ फल देने वाले हैं। ऐसी आपकी कृपा मुझ पर भी हो। विरिञ्चिर्यद्योगाद्विर्चयति लोकान् प्रतिदिनं विधत्ते लक्ष्मीशो विविध जगतां रक्षण विधिं ललाटाक्षो दक्षो भवदखिल संहार करणे कटाक्षास्ते कार्यामयि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आपके कटाक्ष से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति ही सब कुछ संचालित करती है। ऐसी कृपा मुझ पर भी हो। उरोभागे शम्भोर्विकच्चनवनीलोत्पलदळ स्रजं सङ्गृह्णन्तो मृगमदर्शं फालफलके शिरोग्रे गङ्गायां रविदुहितृसन्देहजनका कटाक्षास्ते कार्यामयि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आपके कटाक्ष अत्यंत चंचल और प्रभावशाली है जो मन को आकर्षित कर लेते हैं। वे निर्मल नीले कमल के समान सुंदर है। ऐसी आपकी कृपा दृष्टि मेरे पास भी आए।
कळङ्किमासान्ते वहति कृशता नित्यजडैत्यमुं चन्द्रं हित्वा तव वदनचन्द्राश्रितमिदम् स्थितं जीवं जीवद्वितयमिति मन्ये नयनयो र्युगं कामाराते सति कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, हे देवी, हे देवी चंद्रमा तो कलंक युक्त और घटता बढ़ता रहता है, इसलिए उसे छोड़कर आपके मुख चंद्र की शोभा में स्थित आपके नेत्र ही सच्चे जीवंत चंद्रमा प्रतीत होते हैं। वे सदा सुंदर और पूर्ण हैं। प्रसादो मय्यास्ते मयि च सहजं सौरभमिदम् तुला मे तस्येत्य विरत विवादाभिरतयो निवृत्तानेदानीमपि चरिपुता ग्लौनलिनयो स्त्वदास्यं दृष्ट्वा श्रीमती कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, हे देवी, आपके मुख की शोभा देखकर कमल और चंद्रमा के बीच यह विवाद समाप्त हो गया कि कौन अधिक सुंदर है। दोनों ही लज्जित होकर अपनी तुलना छोड़ देते हैं। ऐसी आपकी महिमा अद्भुत है। मनोजातादर्श प्रतिमनि जलीलौ तव शिवे कपोलौ भूयास्ता मम सकल कल्याण जनको श्रितश्रिताटङ्कद्वितयरुचयो यत्र मिलिता सुधारुक् सूर्याभा इव कनकदुर्गे भगवती। हे शिवे, हे शिवे, आपके कपोल कामदेव के दर्पण के समान सुंदर है और सभी मंगल देने वाले हैं। जिन पर आभूषणों की आभा सूर्य और चंद्रमा के समान चमकती है, वे मेरे लिए कल्याणकारी हो। त्रिस्तुते नित्ये तव वदन पंकेरुह भव सुगंधायात श्री प्रचल दळिनी वारण धिया लसन्नासाकारे वहसि सहसा चंपकतुला न तत्सौंदर्यार्थं ननु कनकदुर्गे भगवती। हे वेदों द्वारा स्तुत्य देवी, आपके मुख कमल की सुगंध से आकर्षित होकर भ्रमर इधर उधर मंडराते हैं। आपकी नासिका चंपा पुष्प के समान सुंदर है, पर वह केवल सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि आपकी दिव्यता का प्रतीक है। वह त्वं कारुण्यं वरकमलरागावयमणि सुधापुरं सारं सुरुचिरं मृदुत्वं यदि वहे तदा लब्धुं योग्यो भवति भवदीयाधर तुला जगद्रक्षा दीक्षावती कनकदुर्गे भगवती। हे जगत की रक्षक देवी, यदि किसी में करुणा कमल जैसी लालिमा अमृत जैसी मधुरता और कोमलता हो तभी वह आपके अधरों की तुलना के योग्य हो सकता है। लसन्नासाभूषा ग्रगपृथुलमुक्ता मणियुतम् नितान्तारुण्यं तत्तव दशनवासो विजयते सुधा सिन्धोर्मध्ये निपतित सुधा बिन्दु सहित
प्रवाळ श्री चोरम ननु कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके लाल अधरों के भीतर स्थित दांत मोतियों के समान उज्जवल है वे ऐसे प्रतीत होते है मानो अमृत सागर में प्रवाल के साथ मोती चमक रहे हो। आपकी सुंदरता अद्भुत है। अयोग्या इत्यार्ये तव दशन साम्याय कविभी विमुक्ता मुक्ता इत्यधिक विदिता मौक्तिक गणा दशामल्पां गत्वा तदनुमुखताम्बूल सहिता गतास्तत् साहित्यं खलु कनक दुर्गे भगवती। हे देवी कवियों ने मोतियों को आपके दांतों के समान बताने योग्य नहीं समझा वे आपके मुख की शोभा के सामने तुच्छ है इसलिए मोतियों की तुलना भी आपके दांतों से नहीं की जा सकती। जितो हम पार्वत्या मृदुलतरवाणी विलसनै कथं दृप्यस्यम्बाधर समतया बिम्ब कथय इति क्रोधाच्चञ्च्वा दलितवदने रक्तिमयुतः शुकोऽयं विज्ञानी खलु कनक दुर्गे भगवती। तोता कहता है मैं देवी पार्वती की मधुर वाणी से जीत लिया गया हूँ, फिर तुम कैसे उनके अधरों की बराबरी कर सकते हो। ऐसा कहकर वह क्रोध में बिंब फल को चोंच से काट देता है। यह आपकी अधर शोभा की महानता दर्शाता है। फलं बिम्बस्येदं भवति भवदीयाधर तुला कृताळं तन्माद्यं वहति मतिरस्येति विदिता। न चेत्तस्मिन् भुक्ते सुमति कवितानामपि नृणाम् कथं स्यात् तन्माद्यं भुवि कनक दुर्गे भगवती। हे देवी बिंब फल की शोभा भी आपके अधरों की समानता से ही प्रसिद्ध है। यदि यह फल न हो तो कवियों को उसकी तुलना से मिलने वाली प्रेरणा भी न मिलती। आपकी सुंदरता ही सबका आधार है। अतुल्यं ते कंठं हर तरुणी दृष्ट्वा सुकवयः प्रभाषन्ते शंखं परिहसन पात्रं भवति तत् स्वरूप अध्यास भवति निधि शंख इति चेत् दसन्देहं स्थाने खलु कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपका कंठ इतना सुंदर है कि उसके सामने शंख भी तुच्छ लगता है। परंतु जो आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं उनके लिए वही शंख भी मूल्यवान हो जाता है। ये आपकी महिमा है। आकण्ठते कंठस्थित कनक सूत्रं विजयते हरो यत्सामर्थ्यादुमृतमिव पीत्वापि गरलम् समाख्यां विख्यातां समलभत मृत्युंजय इति त्रैवेद्य क्रीडावती कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके कंठ में स्थित स्वर्ण सूत्र की शक्ति से ही भगवान शिव ने विष पीकर भी अमृत समान प्रभाव पाया और मृत्युंजय कहलाए। आपकी शक्ति ही उन्हें यह सामर्थ्य देती है। चिरं ध्यात्वा सकल विबुधाभीष्ट निचयम्
ततस्त्वल्लावण्यामृत जलधि संप्राप्त जनने भुजाकारेणैके भुवन विनुते कल्पकलते श्रिये मे भूयास्तां ननु कनक दुर्गे भगवती। हे देवी जो लोग लंबे समय तक आपका ध्यान करते हैं, वे आपके सौंदर्य रूपी अमृत सागर को प्राप्त करते हैं। आपकी भुजाएं कल्प वृक्ष की शाखाओं के समान हैं, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। वे मेरे लिए भी कल्याणकारी हों। विराजत केयूरद्वयमणि विभाभानुकिरणे ऋनितान्तव्याकोशीकृत मदन जिन्नेत्र कमलो विभो कंठाश्लेषाद्विपुल पुलकांकुर जनकौ भुजाओं में त्रातारौ ननु कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके भुजाएं सुंदर बाजूबंदों की चमक से प्रकाशित है। वे भगवान शिव के आलिंगन से रोमांच उत्पन्न करती है और कामदेव को भी मोहित कर देती है। वे मेरे रक्षक बने सुपर्वारामांत स्फुरित सहकार द्रुमलता समग्र श्री जाग्रत किसलयस गर्वोद्यम हरौ करौ ते भूयास्तां मम शुभ करौ कांति निकरा करो निशंकम शांकरी कनक दुर्गे भगवती। हे शांकरी, आपके हाथ ऐसे सुंदर हैं जैसे स्वर्ग के बगीचे में लहराते आम के वृक्ष की कोमल डालियां। वे सभी शुभ देने वाले और तेजस्वी है। वे मेरे लिए भी मंगलकारी हूँ। प्रशस्तौ त्रैलोके बहुलदनुजत्रा सविचल मरुन्मस्तन्यस्तौ जननि तव हस्तौ हृदि भजे स्मरो यत्संकाशा इति किसलयानेव धृतवान् त्रिलोकी जेता सीत् खलु कनक दुर्गे भगवती। हे माता आपके हाथ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, जो असुरों का नाश करते हैं। कामदेव ने भी उन्हें कोमल पत्तों जैसा समझकर अपने बाण बनाए और उन्हीं से उसने तीनों लोकों को जीत लिया। ऐसे आपके हाथों का मैं ध्यान करता हूँ। पुराराते पाणिग्रहण समये मौक्तिक चयान् विधातुं तच्छीर्षे जनकवचनादुन्नमितयो ययो रूपं दृष्ट्वा भवदुदितलज्जा सुरनदी कदाचित्रातारो मम कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके विवाह के समय जब आपके हाथ ऊपर उठाए गए तब उनकी सुंदरता देख कर गंगा भी लज्जित हो गई। वे हाथ सभी दुखों को दूर करने वाले हैं, वे मेरी रक्षा करें। स्फुरन्तो निशंकं पुरहर निरातंक विजय क्रियायात्रोद्युक्त स्मर विरुद्ध पाठाइव भृशम् झणत्कारारावाः कनकवलयानां तव शिवे वितन्वन्तु श्रेयो मम कनक दुर्गे भगवती। हे शिवे आपके हाथों के कंगनों की
झंकार ऐसी लगती है जैसे कामदेव की विजय के गीत गूंज रहे हो। वे ध्वनि मेरे जीवन में भी शुभता और आनंद फैलाए। कुचो ते रूप श्री विजितल कुचो में शुभ करो। भवेता व्याकीर्णौ प्रकटतर मुक्तामणि रुचौ। विरिञ्चाद्या देवाय दुदित सुधा पातुरनिशम्। सुनम्रा सेनान्यो ननु कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके वक्षस्थल की सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। उस पर मोतियों की आभा अत्यंत मनोहर है। ब्रह्मा आदि देवता भी उसकी स्तुति करते हैं। वह मेरे लिए मंगलकारी हो। अतुल्यं ते मध्यं वदति हरिमध्येन सदृशम्। जगत्तन्नो युक्तं जननि खलु तद्रूपकलने। कृताशः पञ्चास्यो भवति तव वाहः प्रतिदिनं। जगत्सर्गक्रीडावती कनकदुर्गे भगवती। हे जननी आपकी कमर की सुंदरता अतुलनीय है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपकी शक्ति से ही पंचमुख भगवान शिव सृष्टि की लीला करते हैं। आपकी महिमा अपार है। असौ पुन्नागस्य प्रसवं मृदुशाखाश्चलगतम्। तपः कृत्वा लेभे जननि तव नाभे सदृशताम्। प्रमत्तः पुन्नाग प्रसव इतरस्तावक गते। स्तुलामा तुम वाञ्छत्यपि कनकदुर्गे भगवती। हे माता पुन्नाग वृक्ष की कोमल शाखाए तप करके ही आपकी नाभि की सुंदरता के समान बन आए। अन्य पुष्प भी आपकी सुंदरता की बराबरी करने की इच्छा रखते हैं पर सफल नहीं होते। त्रिलोकीवासाञ्चद्युवति जनता दुर्गम भव। निनितम्ब श्रीचौर्यं कृतवदिति सञ्चित्य पुलिनम्। सरोबाह्यं चक्रे जननि भवदीय स्मरणतो। झरेवाधिरेशा जननी कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आपकी कटी प्रदेश की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि तीनों लोकों की स्त्रियां भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसे स्मरण करने मात्र से मन आनंद से भर जाता है। जितो हम पार्वत्या मृदुतरगतीनां विलसनै। तदूर्वो सौन्दर्यं सहजमधिगन्तुं जडतया। कृतारम्भारम्भा इति विदलिता सावनमयं करि सामर्श श्रीकरी कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आपकी कोमल चाल और जंघाओं की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि अप्सरा रंभा भी उसे प्राप्त करने का प्रयास करती है पर असफल रहती है। आपकी शोभा सबको मात देती है। प्रविष्टा तेनाभिबिलमसित रोमावलिरियम्। कटी चञ्चत् काञ्ची गुणविहित सौत्रामणमणे। रुचां रेखे वास्ते रुचिरतर मूर्ध्वायन गता।
श्रित श्रेणी संपत्करी कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपकी नाभि में जाती हुई रोमावली एक सुंदर रेखा की तरह प्रतीत होती है जो आपकी कटी पर बंधी कंचन करधनी की शोभा को और बढ़ाती है। यह रेखा ऊपर की ओर बढ़ती हुई अत्यंत मनोहर लगती है। आपकी सुंदरता अनुपम है। अनिर्वाच्यं जंघा रुचिर रुचि सौंदर्य विभवम् कथं प्राप्तुं योग्यस्तव कलम गर्भो गिरिसुते। तदीयं सौभाग्यं कणिश जननैकावधि सुधी जनैश्चिन्ता कार्याननु कनक दुर्गे भगवती। हे गिरिसुते आपकी जंघाओं की सुंदरता का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। उनकी तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। विद्वान लोग भी केवल उसका चिंतन ही कर सकते हैं। आपकी महिमा अद्वितीय है। सदा में भूयाते प्रपदममिताभीष्ट सुखदम् सुरस्त्री पालाग्रच्युतं मृगमदानां समुदयम् अशेषं निर्धौतः प्रणय कलहे यत्र पुरजी जटा गंगा निरैर्ननु कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके चरण कमल अनंत सुख देने वाले हैं। जिन पर देवांगनाओं के मस्तक से गिरे कस्तूरी आदि की सुगंध रहती है और जिनकी महिमा शिव जी की जटाओं से दहती गंगा के जल से भी पवित्र है। वे मेरे लिए भी मंगलकारी हो। मनोज्ञाकारं ते मधुर निनदं नूपुरयुगं ग्रहीतुं विख्यातान् गतिविलसनानाम् अतिरयान् स्थितं मन्ये हसद्वयमिति न चेत्थं सकपदं कथं थत्ते नाम्ना ननु कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके पैरों में बंधे नूपुर की मधुर ध्वनि इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है मानो दो हंस साथ चल रहे हो। यदि ऐसा न हो तो हंस नाम की शोभा कैसे मिलती। त्वदीयं पादाब्जद्वयमचलकन्ये विजयते सुरस्त्री कस्तूरी तिलकनिकरात्यन्तसुरभि भ्रमन्तो यत्रार्या प्रकरहृदयेन्दिन्दिरगणा सदा माद्यन्ति श्रीमती कनक दुर्गे भगवती। हे पर्वतराज की पुत्री आपके चरण कमल अत्यंत सुगंधित हैं। जिनकी सुगंध देवांगनाओं की कस्तूरी तिलक से भी अधिक है। उन पर भौरे मंडराते रहते हैं। वे सदा आनंद देते हैं। अपर्णे ते पादावत नूतनुलावण्य सरसी समुद्भूते पद्मे इति सुखविभिर्निश्चितमिदं न चेद्गिर्वाण स्त्री समुदय ललाट भ्रमरका कथं तत्रासक्ता ननु कनक दुर्गे भगवती। हे अपर्णा कवियों ने आपके चरणों को सौंदर्य रूपी सरोवर में उत्पन्न कमल माना है। यदि ऐसा न होता
तो देवांगनाओं के मन वहां आकर्षित क्यों होते। रमावाणीन्द्राणी मुख युवती सीमंत पदवी नवीनार्कच्छाया सदृश रुचि यत्कुङ्कुमरजः स्वकाङ्गाकारेण स्थितमिति भवत्पादकमल द्वये मने शम्भो सती कनकदुर्गे भगवती। हे देवी लक्ष्मी सरस्वती और इंद्राणी आदि देवियों के मस्तक का कुमकुम सूर्य के समान चमकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपके चरण कमलों में समाहित हो गया है। आपकी महिमा सर्वश्रेष्ठ है। दवाग्निहारं गरलममृतं वार्धिमवनी स्थलं मृत्युं मित्रं रिपुमपि च सेवाकर्जनं विशङ्कं कुर्वन्तो जननी तव पादाम्बुरुहयो प्रणामा संस्तुत्या मम कनकदुर्गे भगवती। हे माता, आपके चरणों की वंदना करने से अग्नि शीतल हो जाती है, विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं और मृत्यु भी भय नहीं देती। ऐसी आपकी कृपा अद्भुत है। जल प्राया विद्या हृदि सकल कामा करगता महालक्ष्मीर्दासी मनुजपति वर्या सहचरा भवत्यश्रान्तं ते पदकमलयोर्भक्ति सहितां नतिं कुर्वाणा ननु कनकदुर्गे भगवती। हे कनकदुर्गे, जो लोग आपके चरण कमलों में भक्ति से प्रणाम करते हैं उन्हें सहज ही विद्या धन इच्छित वस्तुएं और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उनके जीवन में सब कुछ अनुकूल हो जाता है। तव श्रीमत्पादद्वितयगत मंजीरविलस मणिच्छायाच्छन्नाकृति भवति यत्फलफलकम् सतत्रैवाशेषावनिवहन दीक्षा समुचितम् वहेत्पट्टं हेमं ननु कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, आपके चरणों में सुशोभित नूपुरों की मणियों की आभा से आपका ललाट भी मानो आच्छादित हो जाता है। वह तेज ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त पृथ्वी के भार को धारण करने योग्य स्वर्ण मुकुट हो। आपकी महिमा दिव्य है। तनोतु क्षेमं त्वच्चरणनख चन्द्रावळिरियं भवत्प्राणेशस्य प्रणयकलहारम्भ समये यदीयज्योत्स्नाभिर्भवति नितरां पूरिततनु शिरोग्रे बालेन्दुर्ननु कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, आपके चरण नखों की चंद्रमा जैसी शीतल किरणें सबको सुख और शांति दें। उनकी ज्योति इतनी प्रभावशाली है कि शिवजी के मस्तक का चंद्रमा भी उससे प्रकाशित हो जाता है। समस्ताशाधीश प्रवर वनिता हस्तकमले सुमे कल्पद्रूणां निरतकृत पूजौ निरुपमौ नतानामिष्टार्थ प्रकर्घ
घटना पाटवयुतौ नमस्यामः पादौ तव कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके चरणों की पूजा देवताओं की श्रेष्ठ पत्नियां भी कल्प वृक्ष के पुष्पों से करती हैं। आपके चरण भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। हम उन चरणों को प्रणाम करते हैं। पुरा बाले शीताचल परिसरक्षोणि चरणे ययोः स्पर्शं लब्ध्वा मुदित मनसा कीट निचयान् विलोक्य श्लाघन्ते विबुध समुदायाः प्रतिदिनं नमामस्तौ पादौ ननु कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके बाल्यकाल में हिमालय पर आपके चरणों का स्पर्श पाकर छोटे छोटे जीव भी आनंदित हो गए थे। देवता भी उस दृश्य की प्रशंसा करते हैं। ऐसे आपके चरणों को नमस्कार है। नराणाम ज्ञाना प्रशमयितुमन्तस्थतिमिरा न लक्ष्मी संतापं गमितुमनुजान् शीतलयितुं समर्थान् निर्दोषांश्चरणनखचन्द्रान् अभिनवान् नमामः सद्भक्त्या तव कनक दुर्गे भगवती। हे माता आपके चरण नखों की चंद्रमा जैसी ज्योति अज्ञान के अंधकार को दूर करती है, दुख और दरिद्रता को मिटाती है और मनुष्य को शीतलता व शांति देती है। हम उन्हें भक्ति से प्रणाम करते हैं। मुकुंद ब्रह्मेंद्र प्रमुख बहुबर्हिर्मुख शिखा विभूषा विभ्राजन मघवमणि संदर्भ रुचिभि विशंकं साकं त्वच्चरण नख चंद्रेषु घटितं कवीन्द्रैस्तोतव्यं तव कनक दुर्गे भगवती। हे देवी विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के मुकुटों की रत्न जटित आभा भी आपके चरण नखों की चंद्रमा जैसी ज्योति के साथ मिलकर और अधिक सुंदर हो जाती है। कवि भी आपकी इस महिमा का गुणगान करते हैं। नखानां धावल्यं निजमरुणिमानं च सहजं नमद्गीर्वाणस्त्रीतिलकं मृगनाभिश्रियमपि वहन्तौ सत्त्वादित्रिगुणरुचिसारानिव सदा नमस्यामः पादौ तव कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके चरण नखों की श्वेत और लाल आभा अत्यंत सुंदर है वे सत्व रज और तम तीनों गुणों की शोभा का सार प्रतीत होते हैं। हम आपके चरणों को नमस्कार करते हैं। मणिश्रेणी भास्वत कनकमय मंजीर युगली झणत्कारावच्छल मधुर वाचां विलसनैः अभीष्टार्थान् दातुं विनत जनता वान चतुरा विवख्यातो पादौ तव कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके स्वर्ण नूपुरों की मधुर ध्वनि ऐसी लगती है जैसे वे भक्तों को बुलाकर उनकी इच्छाएं पूर्ण करने का संकेत दे रही हो। आपके चरण अत्यंत करुणामयी है।
नखच्छायायुक्तं जननी तव पादाम्बुजयति समञ्चत्कालिन्दी झरसलिल सम्मिश्रितविय नदी वारी वशीकरी कनकदुर्गे भगवती। हे जननी आपके चरण कमल अत्यंत सुंदर है, जिनमें देवांगनाओं के कस्तूरी तिलक की सुगंध और नखों की ज्योति समाहित है। वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे यमुना और गंगा के जल का संगम, जो कल्याणकारी है। सुरश्रेणी पाणिद्वितयगत माणिक्य कलशे धृजं हेमाम्भोज प्रकरम करन्देन मिलितं सतां वृन्दैर्वन्द्यं चरणयुग संक्षालन जलम् पुनात्वस्मान् नित्यं तव कनकदुर्गे भगवती। हे देवी देवताओं के समूह अपने हाथों में मणियों से जड़े कलश लेकर आपके चरणों को स्वर्ण कमलों के मधु से अभिषेक करते हैं। आपके चरण धोने का यह पवित्र जल संतों द्वारा पूजनीय है। वह हमें सदा पवित्र करे। विरावन् मंजीरद्वय निहित हीरोपलरुचि प्रसादे निर्भेदं प्रथित परम ब्रह्म ऋषिभिः शिरोभागैर्धार्यं पदकमल निर्णय जन जलम् वसन्मे शीर्षाग्रे तव कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपके चरणों के स्नान का जल जो मणियों और नूपुरों की आभा से सुशोभित है, परम ब्रह्म के ज्ञाता ऋषियों द्वारा भी सिर पर धारण किया जाता है। वह पवित्र जल मेरे मस्तक पर भी विराजमान हो। समीपे माणिक्य स्थगित पद पीठस्य नमताम् शिरस्सु त्वत्पादस्नपन सलिलं यन्निपतति तदेवोच्च स्थान स्थिति कृदभिषेकाम्बु भवति प्रभावोऽयं वर्ण्यस्तव कनक दुर्गे भगवती। हे देवी जो भक्त आपके चरणों के पास झुकते हैं, उनके सिर पर गिरने वाला आपके चरण स्नान का जल ही उन्हें ऊंचा पद और सम्मान दिलाने वाला अभिषेक जल बन जाता है। आपकी यह महिमा अद्भुत है। नृणां दीनानां त्वच्चरण कमलैकाश्रयवतां महालक्ष्मी प्राप्तिर्भवति न हि चित्रास्पदमिदं समाश्रित्यां भोजं जडमपि च रेखाकृतिधरम् श्रियो नित्यं धामाजनि कनक दुर्गे भगवती। हे देवी जो निर्धन और दुखी लोग आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, जैसे कमल में रहने वाला साधारण जीव भी सुंदर बन जाता है, वैसे ही आपके आश्रय से सबका कल्याण होता है। खगोत्तम साहसास्तव गतिविलासेन विजिता सलज्जास्तत्तुल्यं गमनमधिगन्तुं सकुतुकाः भजन्ते स्रष्टारं रथवहनैवैकनिरता मनोजाताराते सति कनक दुर्गे भगवती। हे देवी आपकी चाल की सुंदरता से
श्रेष्ठ हंस भी लज्जित हो जाते हैं, वे आपकी चाल की बराबरी करने की इच्छा से सृष्टिकर्ता की सेवा में लगे रहते हैं। आपकी गति अत्यंत मनोहर है। जगन्मातर भव्याङ्गुळि विवर मार्गेषु गलितम् चतुर्धाते पादाम्बुज सलिल में तद्विजयते प्रदातुं धर्मार्थ प्रमुख पुरुषार्थ द्वय युगम् चतुर्मूर्त्या विद्धाविव कनक दुर्गे भगवती। हे जगन्माता, आपके चरणों का जल उंगलियों की बीच से चार धाराओं में बहता है, मानो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को देने के लिए ही प्रकट हुआ हो। अजोऽयं श्रीशोऽयं सुरपरिवृढोऽयं रविरयं शशाङ्कोऽयं कोऽयं सकलजलधीनां पतिरयम् इति त्वां संद्रष्टुं समुपगत देवाः परिचरै रजनैर्विज्ञाप्यन्ते खलु कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवता आपके दर्शन के लिए आते हैं, तो उनके सेवक यह बताते हैं, यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है। इससे आपकी महानता का पता चलता है कि देवता भी आपके दर्शन के लिए आते हैं। महापीठासीना मघवमुख बर्हिर्मुख सखी निकाये संसेव्यां करतलचलच्चामरयुतैः प्रदोषे पश्यन्तीं पशुपति महाताण्डवकलां भजे त्वां श्री माहेश्वरी कनक दुर्गे भगवती। हे माहेश्वरी, आप महान सिंहासन पर विराजमान हैं, जहाँ इंद्र आदि देवों की पत्नियां आपकी सेवा करती हैं। संध्या समय आप भगवान शिव के महान तांडव नृत्य को देखती है, ऐसी आपको मैं भक्ति से नमस्कार करता हूँ। परं ज्योतिस्तज्ञा सुरतरुलता दुर्गत जना महाज्वालामग्निर्भुवन भयदा राक्षस गणा ललाटाक्षस साक्षादतनुजय लक्ष्मीमविरतं हृदि ध्यायन्ति त्वां कनक दुर्गे भगवती। हे देवी, ज्ञानी जन आपको परम ज्योति के रूप में देखते हैं। दुखी लोग आपको कल्प वृक्ष के समान मानते हैं, और राक्षस आपको प्रलय की अग्नि के रूप में देखते हैं। भगवान शिव आपको विजय की देवी के रूप में अपने हृदय में सदा ध्यान करते हैं। समुद्यत बालार्कायुत शत समान द्युतिमती शरद्राका चंद्र प्रतिमदर्हा सांचित मुखी सखी कामारातेश्चकित हरिणी शावनयना सदा हम सेवे त्वां हृदि कनक दुर्गे भगवती। हे देवी, आप उदित होते हुए अनेक सूर्यों के समान तेजस्विनी है। आपका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा शांत और सुंदर है। आपकी आंखें हिरणी के बच्चे जैसी चंचल है। आप
भगवान शिव की प्रिय सखी है। मैं सदा आपके ध्यान में लीन रहता हूँ। तपः कृत्वा लेभे त्रिपुरमथनस्त्वां प्रिय सखी, तपस्यन्ति प्राप्ता त्वमपि गिरिशं प्राणदयितं। तदेवं दाम्पत्यं जयति युवयोर्भीतधवयोः, कविस्तुत्यं नित्यं ननु कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, भगवान शिव ने तपस्या करके आपको प्राप्त किया, और आपने भी तप करके उन्हें अपने प्रिय पति के रूप में पाया। आप दोनों का यह दिव्य दाम्पत्य सदा विजयशाली और कवियों द्वारा स्तुत्य है। विभोर्जानासि त्वं विपुलमहिमानं पशुपते, स एव ज्ञाता ते चरितजलराशेरनवधेः। न हि ज्ञातुं दक्षो भवति भवतोस्तत्त्वमितर, स्त्रीलोकी सन्धानेष्वपि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, आप ही भगवान शिव की अपार महिमा को जानती हैं, और वे ही आपके अनंत स्वरूप को जानते हैं। तीनों लोकों में कोई भी आपके वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान सकता। न विष्णुर्न ब्रह्मा न च सुरपतिर्नापि सविता, न चंद्रो नो वायुर्विलसति हि कल्पान्तसमये। तदा नाट्यं कुर्वंस्तव रमण एको विजयते, त्वया साकं लोकेश्वरी कनकदुर्गे भगवती। प्रलय के समय न विष्णु न ब्रह्मा न इंद्र न सूर्य न चंद्र कोई भी नहीं रहता। उस समय केवल आपके पति भगवान शिव ही आपके साथ तांडव करते हुए विद्यमान रहते हैं। धनुश्चक्रे मेरुं गुणमुर्गराजं शितशरं, रमाधीशं चापि त्रिपुरमथनेन त्रिनयनः। तदेतत् सामर्थ्यं सहज निज शक्तेस्तव शिवे, जगद्रक्षादीक्षावती कनकदुर्गे भगवती। त्रिपुरासुर के संहार के समय भगवान शिव ने मेरु पर्वत को धनुष, सर्प को डोरी और विष्णु को बाण बनाया। यह सब आपकी ही शक्ति के कारण संभव हुआ। आपकी शक्ति से ही जगत की रक्षा होती है। त्रिकोणांतर बिंदु परिविलसनात्यंतरसिकां, त्रिभिर्वेदैस्तुत्यां त्रिगुणमय मूर्तित्रययुतां, त्रिलोकैराराध्यां त्रिनयन मनः प्रेम जननी, त्रिकालं सेवे त्वां हृदि कनकदुर्गे भगवती। आप श्री चक्र के त्रिकोण में स्थित बिंदु के रूप में विराजमान है। वेदों द्वारा स्तुत्य तीनों गुणों से युक्त तीनों, लोकों द्वारा पूजनीय और भगवान शिव के हृदय को आनंद देने वाली है। मैं आपको तीनों समय स्मरण करता हूँ। मनोध्यातुं नालं जननी तव मूर्ति निरुपमां, वचो वक्तुं शक्यं न भवति हिते चित्रचरितं। तनुस्त्वत्सेवायां भवति विवशादीन समये, कथं वाहं रक्षस्तव
कनक दुर्गे भगवती। हे माता आपका स्वरूप इतना अद्भुत है कि मन भी उसका पूर्ण ध्यान नहीं कर सकता और वाणी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। मैं दीन और असहाय हूँ, आपकी कृपा के बिना मेरा रक्षण कैसे होगा। वियोगं ते नून क्षणमसहमान पशुपति। ददौ ते देहार्धं तरुणसुमबाणायुतसमम्। अनेन ज्ञातव्यस्तव जननि सौन्दर्यमहिमा। त्रिलोकी स्तोतव्यः खलु कनकदुर्गे भगवती। हे माता भगवान शिव, आपके वियोग को एक क्षण भी सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने आपको अपने शरीर का आधा भाग अर्धनारीश्वर रूप दे दिया। इससे आपके सौंदर्य और महत्व का पता चलता है। तीनों लोकों में आपकी स्तुति की जाती है। कृतायागा येन श्रुतिषु विदिता पूर्वजनने। धनं दत्तं येन बीजकुल्वरेभ्यो बहुविधम्। तपस्तप्तं येनास्खलितमतिना तस्य घटते। भवद्भक्ति शंभो सती कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, जिसने पूर्व जन्मों में यज्ञ किए ब्राह्मणों को दान दिया और तपस्या की, उसी को आपकी और भगवान शिव की सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। भवन मूर्ति ध्यान प्रवणम मलं चापि हृदयं। भवन्नाम श्रेणी पठन निपुणां चापि रसनां। भवत्सेवादार्ढ्य प्रथितमपि कायं विकर्मे। भवानंद श्रेयस्करी कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, मुझे ऐसा शुद्ध हृदय दे जो सदा आपके ध्यान में लगा रहे। ऐसी वाणी दे जो आपके नाम का जप करे। और ऐसा शरीर दे जो आपकी सेवा में तत्पर रहे। यही मेरे लिए कल्याणकारी है। प्रभाषन्ते वेदाश्चकितचकितं तावक गुणान्। न पारस्य द्रष्टा तव महिमवार्धेर्विधिरपि। भवत्तत्त्वं ज्ञातुं प्रकृतिचपलानामपि नृणां कथं वा शक्ति स्यात् ननु कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, वेद भी आपके गुणों का वर्णन करते हुए चकित हो जाते हैं। ब्रह्मा भी आपकी महिमा का अंत नहीं जान पाते। ऐसे में सामान्य मनुष्य आपके वास्तविक स्वरूप को कैसे समझ सकता है। नृपा एक छत्रं सकल धरणी पालन परा। सुधा माधुर्य श्रीललित कविता कल्पन चना। निरातंकं शास्त्राध्ययन मनसा नित्य कविता। त्वदीया गेया श्रीमती कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, आपके भक्त ऐसे बनते हैं जो पृथ्वी का शासन करने योग्य मधुर वाणी और काव्य में निपुण तथा शास्त्रों के अध्ययन में निडर और निरंतर लगे रहते हैं। आपकी कृपा से सब संभव होता है।
कदम्बानागाधिक चतुर संचारी भसरी कदम्बाना मध्ये खचर तरुणी कोटि कलिते स्थितां वीणा हस्तां त्रिपुरमथनानंद जननी सदाहं सेवे त्वां हृदि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आप कदम्ब वृक्षों के मध्य देवांगनाओं से घिरी हुई, हाथ में वीणा धारण किए हुए विराजमान हैं आप शिव को आनंद देने वाली है। मैं सदा आपके ध्यान में रहता हूँ। गिरां देवी भूत्वा विहरसि चतुर्वक्त्रवदने महालक्ष्मी रूपा मधुमथन वक्षस्थलगता शिवाकारेण त्वं शिवतनुनिवासं कृतवती कथं गेया माया तव कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आप सरस्वती बनकर ब्रह्मा के मुख में निवास करती है लक्ष्मी बनकर विष्णु के हृदय में रहती है और शिव के रूप में उनके शरीर में विराजमान है। आपकी माया को समझना अत्यंत कठिन है। महाराज्य प्राप्तावतिशयित कौतूहलवता सुधा माधुर्योद्यत सरस कविता कौतुकयुजां कृताशाना शश्वत सुख जनक गीर्वाण भजने त्वमेवैका सेव्या ननु कनकदुर्गे भगवती। हे देवी जो लोग राजकाव्य कला और दिव्य सुखों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए आपकी भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। आप ही सदा पूजनीय है। फणिमुक्ताहारो भवति भसितं चन्दन रजो गिरीन्द्रः प्रासादो गरळममृतं चर्म सुपटः शिवे शम्भोर्यद्यद् विकृतचरितं तत्तदखिलं शुभं जातं योगात्तव कनकदुर्गे भगवती। हे देवी भगवान शिव के गले का सर्प आपके प्रभाव से मोतियों की माला बन जाता है भस्म चंदन के समान हो जाती है पर्वत महल बन जाता है विष अमृत बन जाता है और पशु चर्म उत्तम वस्त्र बन जाता है। यह सब आपकी शक्ति के कारण ही शुभ हो जाता है। दरिद्रे वाक्षुद्रे गिरिवर सुते यत्र मनुजे सुधा पूराधारस्तव शुभ कटाक्षो निपतति बहिर्द्वार प्रान्तद्विरदमद गन्धस्य भवति प्रिये कामाराते मनो कनकदुर्गे भगवती। हे पार्वती जिस निर्धन या साधारण मनुष्य पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ती है वह अमृत से भरे खजाने के समान समृद्ध हो जाता है उसके द्वार पर राजसी वैभव फैल जाती है अर्थात वह अत्यंत धनवान बन जाता है।
भाषन्ते वेदा प्रकटयति पौराणिकवचः प्रशस्तं कुर्वन्ति प्रथितबहुशास्त्राण्यविरतम् स्तुवन्तः प्रत्यग्रं सुकविनिचया काव्यरचनैः रनन्तां ते कीर्तिं ननु कनकदुर्गे भगवती। हे देवी वेद पुराण और अनेक शास्त्र आपकी महिमा का निरंतर वर्णन करते हैं श्रेष्ठ कवि भी अपनी रचनाओं द्वारा। आपकी अनंत कीर्ति का गुणगान करते हैं। असूयेर्षादं भाद्यवगुण परित्याग चतुरा सदाचारासक्ता सदय हृदया सत्यवचना जितस्वान्ता शान्ता विमलचरिता दाननिरता कृपा पात्री भूतास्तव कनकदुर्गे भगवती। जो लोग ईर्ष्या घमंड और बुराइयों को छोड़ देते हैं सदाचार में लगे रहते हैं दयालु और सत्यवादी होते हैं मन को वश में रखते हैं शांत और पवित्र जीवन जीते हैं तथा दान करते हैं वे आपकी कृपा के पात्र बनते हैं। यदि आम्भस्नाना दुरितचरितानां समुदया महापुण्यायन्ते महिमवति तस्या शुभकरे तटे कृष्णा नद्या विहितमहितानन्दवसते कृपा कर्तव्या ते मयि कनकदुर्गे भगवती। आपके पवित्र जल में स्नान करने से पापी भी महान पुण्यात्मा बन जाते हैं। आप कृष्णा नदी के तट पर आनंद पूर्वक निवास करती है मुझ पर भी कृपा करें। यथा पुष्प श्रेणी विलसित कदम्बद्रुम वने तनोर्भागे नागेश्वर वलयिनः श्रीमती यथा तथा भक्तौघानां हृदि कृतविहारे गिरिसुते दया कर्तव्या ते मयि कनकदुर्गे भगवती। हे गिरिसुते जैसे कदम्ब वन में पुष्पों की शोभा होती है और नाग सर्प से अलंकृत शरीर सुशोभित होता है वैसे ही आप भक्तों के हृदय में निवास करती हैं मुझ पर भी अपनी कृपा करें। समारुह्या भंगम मृगपति तुरंगम जनयुतम गणाग्रे धूम्राक्ष प्रमुख बल बर्हिर्मुख रिपुम निहत्य प्रत्यक्षं जगद्वन लीलां कृतवती प्रसन्ना भूयास्त्वं मयि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आप सिंह पर आरूढ़ होकर धूम्राक्ष आदि राक्षसों का संहार करती हैं और संसार की रक्षा करती है। आपकी यह लीला प्रत्यक्ष है आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। पराभूय त्र्यक्षं सवनकर्णे यत्र सहितं दुरात्मानं दक्षं पितरमपि सन्त्यज्य तरसा गृहे निहाराद्रेर्निजजननमङ्गीकृतवती प्रसन्ना भूयास्त्वं मयि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी आपने यज्ञ में
अपमानित होने पर अपने पिता दक्ष का त्याग किया और बाद में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया। आपकी यह लीला महान है, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तपः कृत्वा यस्मिन् सुरपतिसुतोऽनन्य सुलभं भवादस्त्रं लेभे प्रबलरिपुसंहारकरणं किरातेऽस्मिन् प्रीत्या सह विहरणे कौतुकवती प्रसन्ना भूयास्त्वं मयि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, जिस स्थान पर इंद्रपुत्र अर्जुन ने तप करके भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, वहां आप भी प्रसन्न होकर उनके साथ विहार करती हैं। आप मुझ पर भी कृपा करें। शरचंद्रालोक प्रतिमरुचि मंदस्मितयुते सुरश्री संगीत श्रवण कुतुकालंकृतमते कृपा पात्री भूत प्रणमदमराभ्यर्चित पदे प्रसन्ना भूयास्त्वं मयि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, आपका मंद मुस्कान शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसी शीतल है। आप देवताओं के संगीत को सुनकर प्रसन्न होती हैं और आपके चरण देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप मुझ पर कृपा करें। कपालस्रग्धारी कठिन गज चरमांबरधरः स्मरद्वेषी शंभुर्बहुभवन भिक्षाटन परः अविज्ञातोत्पत्तिर्जननी तव पाणिग्रहणतो जगत्सेव्यो जातः खलु कनकदुर्गे भगवती। हे माता कपालधारी गज चर्म पहनने वाले कामदेव के शत्रु और भिक्षाटन करने वाले शिव भी आपके साथ विवाह के बाद पूरे जगत द्वारा पूजनीय बन गए। यह आपकी महिमा है। पदाभ्यां प्रत्यूष स्फुट विकच शोणाब्ज विलसत् प्रभाभ्यां भक्तानां भयवरदाभ्यां तव शिवे चरद्भ्यां निहाराचल पदशिला भंग शरणौ नमः कुर्म कामेश्वरी कनकदुर्गे भगवती। हे शिव प्रिया, आपके चरण प्रातः काल खिले हुए लाल कमलों के समान शोभायमान है। वे भक्तों को अभय और वरदान देने वाले हैं। हम उन चरणों को नमस्कार करते हैं। मदीये हित पद में निवसतु पदाम्भोजयुगळं जगद्वन्द्यं रेखाध्वज कुलिशवत्राङ्कितमिदं स्फुरत्कान्तिज्योत्स्ना विततमणिमञ्जीरमहितं दयाधेया मे यामयि कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, आपके चरण कमल मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करें। वे चरण ध्वज वज्र आदि चिन्हों से युक्त हैं और नूपुरों की ज्योति से चमकते हैं। आप मुझ पर असीम कृपा करें। सदा हंसेवे त्वत्पदकमलपीठी परिसरे स्तुवन् भक्ति श्रद्धा परिचय पवित्रीकृतधिया भवन्तीं कल्याणी प्रचुरतर कल्याण चरिता दयाधेया मेया मयि कनकदुर्गे भगवती। हे कल्याणमयी देवी, मैं सदा आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूं और भक्ति भाव से आपकी
स्तुति करता रहूं, आप मुझ पर असीम कृपा बनाए रखें। हे देवी, हे देवी, हर्षशूली चैकः पितृवन निवासी पशुपति, दिशावासो हालाहलकबलन व्यग्रधृतिमान्, गिरीशो भूदेवं विधगुणचरित्रोऽपि हि भवत्, सुसाङ्गत्यात् श्लाघ्यो ननु कनकदुर्गे भगवती। हे देवी, भगवान शिव भले ही श्मशान में रहने वाले, दिशाओं को वस्त्र मानने वाले और विष पीने वाले हैं, फिर भी आपके साथ के कारण वे अत्यंत पूजनीय और प्रशंसनीय बन गए। यह आपकी महिमा है। समस्ताशाधीश प्रमुख सुरवर्य प्रणमिता, महरनाथ ज्वालापति हरण पाली त्रिनयना, सदा ध्यायेऽहं त्वां सकल विबुधाभीष्ट कलने, रतांतां कल्याणी हृदि कनक दुर्गे भगवती। हे देवी, आप सभी दिशाओं के देवताओं द्वारा पूजित हैं, तीन नेत्रों वाली है और सूर्य की प्रचंड अग्नि जैसी शक्तियों को भी नियंत्रित करने वाली है। आप देवताओं की इच्छाओं को पूर्ण करने में सदैव तत्पर रहती है। मैं आपको अपने हृदय में सदा ध्यान करता हूँ। सुसंतोषं यो वा जपति नियमादुहितशत, ज्वलद्वृत्तैः श्राव्यां निशिकनकदुर्गा स्तुतिमिमां, महालक्ष्मी पात्रं भवति सदनं तस्य वदनं, गिरां देवी पात्रं कुलमपि विधे कल्पशतकम्। जो व्यक्ति इस कनक दुर्गा स्तुति का नियम पूर्वक श्रद्धा से विशेष कर रात्रि में जप करता है, वह महालक्ष्मी का पात्र बन जाता है, उसका घर समृद्ध होता है, उसकी वाणी में सरस्वती का वास होता है और उसका कुल दीर्घ काल तक उन्नति करता है। स्तुतिं दुर्गा देव्या सततम घसंहार करणे, सुशक्तां वालोके पठति सुधिया बुद्धि कुशला, श्रियं मातः तस्मै वितरसि सुतानां च जगतां, पतित्वं वाग्मित्वं बहु कनक दुर्गे भगवती। हे माता, जो बुद्धिमान व्यक्ति इस दुर्गा स्तुति का निरंतर पाठ करता है, आप उसे धन संतानों का सुख प्रतिष्ठा और उत्तम वाणी प्रदान करती है। शतश्लोकी बद्धं ननु कनक दुर्गांकितं पदं, गुरुपन्यस्तं तद्भुवि कनक दुर्गास्तवमिदं, निबद्धं माणिक्यै कनक शतमानं भवति ते, यथा हृद्यं देवी स्फुट पद विभक्तं विजयता। हे देवी, यह कनक दुर्गा स्तोत्र 100 श्लोकों में रचा गया है और गुरु के उपदेश से प्रकट हुआ है। यह मणियों से जड़े स्वर्ण के समान मूल्यवान और हृदय को प्रिय है। यह स्तोत्र सदैव विजयशाली और कल्याणकारी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।